नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अमन सर पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत में प्रेस का उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। यानी भारत में प्रेस का शुरुआत कब हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेस का उद्भव यानी प्रेस का शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों, प्रेस का जो शुरुआत हुआ था भारत में, वह 18वीं शताब्दी में हुआ था और जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में पहला समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था हिकी का बंगाल गजट। इसे भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। यानी इससे पहले हिकी का जो बंगाल गजट था, उससे पहले भारत में कोई समाचार पत्र नहीं निकला था। दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक दौर, यानी 1780 से 1857 तक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, प्रारंभ में प्रेस अंग्रेजी में थी और मुख्यतः यूरोपीय समुदाय की सेवा करती थी। यानी उस समय जो न्यूज़पेपर निकलता था वह अंग्रेजी में निकलता था और जनरली यूरोपीय यानी जितने भी अंग्रेज लोग थे, सिर्फ उन्हीं के लिए निकाला जाता था। क्योंकि हमें यह देखने को मिलता है कि जब उस समय जो न्यूज़पेपर निकलता था उस पर अंग्रेज का प्रभाव रहता था, अंग्रेज के अंडर में था और जो मन करता था उसको अपने हिसाब से छपवाता था। यदि किसी चीज के बारे में वो छुपाना चाहता था तो उसे दबाव डालकर छुपा देता था, और जो जो वो अच्छा काम करता था उसके बारे में बोलता था छापो, और वही छापा जाता था। धीरे धीरे भारतीय भाषाओं में भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। यानी पहले जो अंग्रेजी में छापा जाता था समाचार पत्र, वह इंडियन लैंग्वेज में भी छापा जाने लगा धीरे धीरे करके, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो या हिंदी हो, जो भी हो वो सभी भाषा में छापा जाने लगा धीरे धीरे करके। 1818 में राजा राममोहन राय ने समाचार चंद्रिका और बंगदूत जैसे पत्रों की शुरुआत की। इसी समय भारतीयों की सामाजिक और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए प्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। दोस्तों, उससे पहले जो हमारा जो समाज था ना, उस सामाजिक जो कुछ कुरीतियां थी उसमें झगड़ा हुआ था। यानी बहुत सारे ऐसा जो समाज का जो बुराइयां थी वो हमारे समाज में था पहले से ही, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। और लोग राजनीतिक रूप से भी चेतना का उतना विकास नहीं हुआ था। सब कोई अपने आप से सिर्फ मतलब रखते थे, उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। तो बस मेरा काम हो रहा है, बाकी के बाद कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। सामाजिक में जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि बहुत सारा जो ऐसा जो कमियां था ना वो समाज में विद्यमान था। तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। यदि कोई लड़की है उसका पति बचपन में ही मर जाता है, या जो पहले छोटे ही उम्र में शादी कर दिया जाता था और जिसके कारण से कुछ बीमारी हुआ और उसका हस्बैंड मर गया, तो अब जिंदगी भर वो कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी, किसी से शादी भी नहीं कर पाती थी और उम्र भर वैसे ही रहती थी। लेकिन यह तो गलत है ना, सामने वाला मर गया तो उसका भुगत भोगी वो लड़की ही क्यों होगी। चाहे दहेज प्रथा को लेकर बहुत सारा था, यदि दहेज नहीं मिला तो तड़पाया जाता था, लड़की को मार दिया जाता था। वो बहुत पहले से ही वो सिस्टम चला आ रहा था। दूसरी ओर राजनीतिक चेतना जागा, लोग एक दूसरे के प्रति देख रहे थे सो हमें गुलाम बना रहे हैं, देश हमारा ही है, सब चीज मेरा ही है, और हम उनका गुलाम बन के उनका नौकर बन के काम कर रहे हैं। तो लोगों में धीरे धीरे करके सोच जो है ना बढ़ रहा था लोगों का। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस की भूमिका। यानी 1857 से 1947 के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस बीच में प्रेस जो है ना भारत को आजादी करवाने में यानी आजादी दिलवाने में कैसे मदद किया, कैसे काम कर रहा था, उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस पर अंग्रेजी सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगाए। दोस्तों, 1857 से पहले अंग्रेज बोल रहे थे से चलो छाप रहा है, उतना वो ध्यान नहीं देते थे। लेकिन 1857 के विद्रोह में प्रेस जो है ना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। क्योंकि धीरे धीरे करके उस टाइम में जो आप लोग हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, पहले ही जान चुके हैं कि लोकल लैंग्वेज में जो है, या जो छोटे छोटे जो भारतीय जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो है प्रेस जो होता है ना, न्यूज़पेपर आने लगा था। अब धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर अगर सब भाषा में निकलता था तो उसमें जो भी न्यूज होता था भारतीय लोग निकालते थे। जो अंग्रेज जो बुराई करते थे भारत के साथ में, जो दुर्व्यवहार करते थे, बुरा जो अत्याचार करते थे, उस सब चीज के बारे में वो लिखते थे। से अंग्रेज ये काम कर रहा है वो गलत है, वो हमारा फायदा उठा रहा है, सब चीज के बारे में समाज में फैलने लगा था समाचार। जिसके कारण से क्या हुआ, अंग्रेज का जो है ना
पर्दाफाश होने लगा था। अब सब कोई को समझ में आने लगा कि अंग्रेज हम लोगों पे अत्याचार कर रहा है, उसका अब हम लोगों को विरोध करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके 1800 जब 57 आता है, तो उस समय में आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक अ, चर्बी वाला जो कारतूस का जो मैटर होता है, जिसमें मंगल पांडे वगैरह लोग जो है शामिल होते हैं, और वो रॉयल एनफील्ड बंदूक का जो कारतूस होता है उसको दांत से काटने से मना कर देते हैं, क्योंकि अफवाह उड़ा रहता है, सो उसमें गाय और सुअर का चर्बी है। तो हिंदू लोग गाय को पूजते हैं, तो जिसके कारण से वो दांत से नहीं काटते थे। और मुस्लिम लोग भी सुअर को मांस को खाना अच्छा नहीं मानते, यानी हराम मानते हैं। तो उसके लिए वो लोग भी विरोध कर दिए। तो जिसके कारण से क्या हुआ, विद्रोह हो गया। और 1857 का जो विद्रोह था समय से पहले ही हो गया था, इसलिए सभी लोगों को पता ही नहीं चला था कि 1857 का विद्रोह, जो एक डेट निश्चित किया गया था इस तारीख को विद्रोह किया जाएगा, उससे पहले ही शुरू हो गया था। जिसके कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे करके यह विफल हो गया। लेकिन जहां तक सफल हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा जो है ना प्रेस का काम था, क्योंकि उस समय में जो पेपर ऊपर वगैरह जो छपता था ना, तो सब लोगों को पता चल जाता था से इस टाइम पे होने वाला है, हमको विद्रोह करना है, कैसे क्या करना है उसके बारे में सब चीज को पता चल जाता था सभी लोगों को। 19वीं शताब्दी के अंत में कई भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र उभरे थे, जैसे अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर घोष और मोतीलाल घोष इसे निकाले हुए थे। पहले बंगाली में निकलता था, बाद में यह अंग्रेजी में भी निकलने लगा था। केसरी बाल गंगाधर तिलक इसको निकाले हुए थे, और यह मराठी में निकलता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली नामक समाचार पत्र निकाले हुए थे। प्रेस ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूक और प्रेरित किया। क्योंकि हम लोग पहले ही यहाँ पे बात किए थे कि कैसे जो समाज में जो अंग्रेज जो अपना अत्याचार कर रहे थे समाज पे, वो बोलते थे से सिर्फ मेरा ही धर्म अच्छा है, आपका धर्म बुरा है, आप लोगों के साथ में अत्याचार किया जाता है, आप लोग बहुत बेवकूफ इंसान है, अगर हम लोग नहीं रहते तो आपको कुछ नहीं होता, कुछ विकास वगैरह सब नहीं होता था। यानी वो अपना सिर्फ अच्छाई दिखाता था, बुराई छुपा लेता था। लेकिन जैसे ही इंडियन समाचार पत्र जब आने लगता है, तो उसका पोल खुलने लगता है से कैसे वो हम लोगों का शोषण करता है, हमारे यहाँ से जितना जो अच्छा सामान है उसको लूट लूट कर ले जाता है, अपना तिजोरी भरता है, और हमें लोगों को गुलाम बना के अपना नौकर बनाकर रखता है। तो सब लोगों के अंदर चेतना जगने लगा, सब लोगों को दिमाग में आने लगा से नहीं, हमारा ही चीज है तो हम क्यों गुलामी से है। इसलिए सबको उसका धीरे धीरे करके क्या होने विरोध करने लगा, और सब कोई एकजुट होकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिए से नहीं, अब भारत छोड़ो, हमारा देश है, हम ही को रहने दो, हम ही मालिक है यहाँ के, तुम होते कौन। और सब कोई भगाने के लिए उसको एकजुट हो गए। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। प्रेस ने भारतीय समाज में सुधारवादी आंदोलन का समर्थन किया। यानी भारत में जो सुधार हो रहा था, प्रेस उसका समर्थन किया। जैसे जितना भी समाज का बुराई था, उस सब चीजों को दूर करने के लिए प्रेस सपोर्ट करता था से हाँ ये चीज बुरा है या सही है, जो अच्छा होता था उसको अच्छा, या बुरा होता तो उसके बारे में खुलकर बोलता था, ताकि सभी लोगों को जागरूक हो सके, सभी लोग जान सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। धीरे धीरे करके उसको समाज से वो जितने भी जो था ना बुराइयां, उसको दूर करने में, समाज को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान था प्रेस का। इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन की आलोचना और राष्ट्रीय एकता के प्रचार के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। दोस्तों हम पहले ही बताए थे थोड़ी ही देर पहले से, ब्रिटिश शासन कैसे हम लोगों पे अत्याचार करता था। तो उसके बारे में जो पहले तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही समाचार पत्र आया तो क्या हुआ, लोग प्रेस जो समाचार पत्र होता था उस पर लिख के प्रचार करने लगे से देखो अंग्रेज हम लोगों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार कर रहा है, ये सब हम लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए। तो जिसके कारण से क्या हुआ, सब लोग एकजुट होने लगे, और सब कोई एकजुट होकर अंग्रेज पे क्या हुए, हल्ला बोल दिए से भाई अब भागो यहाँ से, इंडिया से बहुत दिन रह लिए अब इंडिया में, अब यहाँ पे तुमको रहने का जरूरत नहीं है, हमारे देश से निकल जाओ। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक हथियार के काम किया, पूरे देश को एकजुट कर दिया अंग्रेज को भगाने के लिए। दोस्तों महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी समाचार पत्रों जैसे यंग इंडिया और हरिजन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार किया। महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया और हरिजन नामक समाचार पत्र निकाले थे, जिसके माध्यम से वो बताते थे, जैसे समाज में जागरूकता फैलाते थे, उनको क्या करना है। जैसे अगर आगे कोई उनका जो कार्य करने के लिए रहते थे, जैसे हम ये काम करने वाले हैं, तो उस समाचार पत्र में लिखते थे हम ये काम करने वाले। अंग्रेज कोई गलत काम करता था तो खुल के उनका विद्रोह करते थे से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रेस पर कानूनी प्रतिबंध।
दोस्तों प्रेस पर जो है सबसे पहला कानूनी प्रतिबंध है वो 1818 में, सॉरी 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। यानी 1857 में जो है हम लोग विद्रोह कर देते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे माना जाता है, हम लोग विद्रोह कर देते हैं। तो अंग्रेज समझ गया कि भाई अब ये लोग जागरूक हो गए हैं, और यदि उसका भाषा यानी लोकल लैंग्वेज में अगर समाचार पत्र छपा तो सब कोई को जो हम लोग अत्याचार कर रहे हैं वो सब कोई जान जाएगा और सब कोई एकजुट होकर विरोध करने लगेगा। लेकिन अगर लोकल भाषा में समाचार पत्र जो छपे ही नहीं तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, और पढ़ेगा ही नहीं तो विद्रोह करेगा ही नहीं, नहीं जानेगा नहीं विद्रोह करेगा। अब जैसे पंजाबी लोगों को हम तमिल लोगों का पेपर दे दें पढ़ने के लिए, जो हिंदी पढ़ते हैं उनको इंग्लिश दे दे पढ़ने के लिए, और हिंदी वाले को उर्दू पेपर पढ़ने के लिए दे दे, उर्दू वाले को बंगाली पेपर पढ़ने के लिए दे दे, तो क्या होगा? कोई कुछ पढ़ नहीं पाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा। वो बस कुछ भी कर लो, कुछ अगर बुरा भी लिखा रहेगा उसके ही बारे में तो वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको समझ था ही नहीं। लेकिन अगर उसको सिर्फ जो होता है लोकल भाषाई यानी क्षेत्रीय भाषा यानी अपना भाषा में छाप दिया जाता तो क्या होता? वो समझ जाता से, यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा रहता तो समझ जाता से क्या लिखा हुआ है, और यदि समझ जाता तो क्या होता? उसके खिलाफ विद्रोह कर देता। इसलिए अंग्रेज जो बोलता है सुना ही, अब भाषाई लैंग्वेज में जो है प्रिंट नहीं किया जाएगा पेपर को, वो प्रतिबंध लगा दिया गया। और उसका जो प्रतिबंध लगाया था उसका एक्ट कौन सा था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और यह 1878 में लगा हुआ था। दोस्तों दूसरा जो है प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था 1908 से 1910 में लगाया गया था, और इसे प्रेस एक्ट और इंडियन प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी समय जो है ना अंग्रेज अपने एक न्यूज एजेंसी बनाता है एपीआई, जिसका फुल फॉर्म होगा द एसोसिएट द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। यह इसका अपना न्यूज एजेंसी था और इसका वो फायदा भी उठाता था। जैसे जो काम अच्छा करता था इंडिया के लोगों के लिए उसका वो खूब प्रचार करता था, से देखो हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यदि हम नहीं रहते तो ये सब चीज नहीं होता। लेकिन जितना भी वो बुराई करते थे, यदि कोई छापना चाहे से देखो अंग्रेज जो बुराई कर रहा है, एक गलत कर रहा है, तो क्या करता था? उसको छापने ही नहीं देता था, क्योंकि उसके पे जो द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया जो था उस पर किसका मालिकाना हक था? अंग्रेज का था, उस पर पूरा अंग्रेज का प्रभाव था। दोस्तों बाद में जब हमारा देश जब आजाद हो गया था तो इसका नाम बदल दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज चले गए थे तो उसे भारत के लोग जो है अधिग्रहण कर लिए थे, और इसका नाम एपीआई से बदलकर पीटीआई कर दिया गया था, जिसका फुल फॉर्म होगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों अब हम लोग स्वतंत्रता के बाद प्रेस का विकास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, उसी प्रकार एक चौथा स्तंभ माना गया है प्रेस को। जैसे कार्यपालिका अच्छा से किसी भी जो होता मैनेजमेंट करता है, न्यायपालिका जो है देखता है से सही हो रहा है या गलत हो रहा है उसके बारे में बताता है, और विधायिका कानून बनाता है। लेकिन प्रेस का जो है ना वो स्वतंत्र रूप से जब कार्य करता है इसलिए उसको चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि वो किसी भी चीज के बारे में वह खुलकर बोलता है, स्वतंत्र रूप से बोलता है। यदि कोई भी गलत करता है तो सही है या गलत है उसके बारे में अपना राय देता है, समाज में क्या सुधार होना चाहिए उसके बारे में वो बताता है। इसलिए लोकतंत्र का इसे चौथा स्तंभ माना गया है, क्योंकि यह भी देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। दोस्तों अब अगला पॉइंट है, अब प्रेस स्वतंत्र रूप से काम करती है लेकिन सरकार द्वारा समय समय पर प्रेस कानून लागू किए गए हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं, सभी कोई जानता है, प्रेस स्वतंत्र रूप से काम करती है, जो सही होता है और गलत भी होता है उसके बारे में बताता है। लेकिन समय समय पर जब सब कोई अपने मर्यादा से बाहर निकलने लगे, जो चीज नहीं बताना चाहिए वो बताने लगे, और खुल के जो खिलाफ बोलने लगे, विरोधाभास करने लगे, किसी एक के पक्ष में बोलना शुरू कर दिए, तो उसमें क्या है ना, उसमें सुधार के लिए समय समय पर सरकार जो है कानून लाया से नहीं जो गलत है उसके बारे में गलत बोलिए, जो सही है उसके बारे में
सही बोलिए, लेकिन कुछ अपने मन से जो होता है ना, किसी के बारे में जबरदस्ती कोई गलत न्यूज या अफवाह ना फैले, इसके लिए रोक के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए वो नया नया समय समय पर कानून लाने लगा। डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तेजी से विकास हुआ। जैसे अब हम लोग पुराने समय से जब हम लोग देखते हैं, जब बहुत छोटे थे तो उस समय में सिर्फ न्यूज़पेपर आता था। पहले पहले के जमाने में सिर्फ क्या था, न्यूज़पेपर था। थोड़ा सा और जब बड़े हुए तो हम लोग देखते थे रेडियो आ गया था, जिसपे व्यक्ति गाना भी सुनते थे और थोड़ा सा मनोरंजन के लिए गाना भी सुनते थे और न्यूज भी सुनते थे। उसके थोड़ा सा जब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसके बाद में आ जाता है टेलीविजन। हमारा दूरदर्शन आ जाता है, जिस पे हम लोग न्यूज और मनोरंजन का कार्य जो होता है अपना पूरा करने में उपयोगी करते थे। टेलीविजन से उसके बाद में टेलीविजन आया न्यूज के लिए। अब तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, अब तो ईमेल आ गया, फेसबुक आ गया, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यानी मोबाइल ऐप्स, बहुत सारा ऐसा चीज हो गया जिसके माध्यम से क्या है, हम लोग न्यूज के बारे में जानते हैं। हम लोगों को समय समय पर खबर मिलता है। पेपर तो अब एक दिन बाद आता है, लेकिन जो घटना अभी थोड़े देर ही पहले हुआ रहता है, हम लोगों को थोड़ा ही देर में बाद में क्या होता है, इंटरनेट पर मिल जाता है। हम लोगों का वेट भी नहीं करना पड़ता है, कल पेपर आएगा तो हम उस चीज के बारे में जानेंगे। जैसे ही कोई चीज होता है उसको थोड़ा ही देर बाद में 10 या 5 मिनट भी नहीं लगता, इंटरनेट पे छा जाता है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सभी जगह पे क्या है, थोड़ी ही देर पे वायरल हो जाता है। सबको इस चीज के बारे में जान जाता है, हाँ वहां पे ऐसा घटना घट गया, वहां पे ऐसा चीज हो गया, और समय से पहले ही सूचनाएं भी पहुंच जाते हैं। जैसे न्यूज रिपोर्टर इतना ही नहीं करता, जैसे मानते हैं कहीं पे हम लोग को घूमने जाना है तो वहां का वेदर खराब हो गया, वहां पे क्या लेके जाना चाहिए, क्या लेके नहीं जाना चाहिए, वो सब चीज के बारे में भी प्रेस क्या है, पहले ही हम लोग को बता देता है, या पहले ही जो अपलोड कर देता है, आप अपडेट करते रहता है समय समय पर से, आप लोग ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसको देखते हैं तो समझ लेते हैं हाँ हमको वहां जाना है तो ये चीज लेके जाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सातवां पॉइंट है प्रेस की मुख्य विशेषताएं क्या है। समाज में जागरूकता फैलाना, यानी समाज में ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं जो नहीं होना चाहिए, लोग उसके प्रति जागरूक नहीं है, उसके बारे में समझते ही नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उस चीज के बारे में लोगों को जागरूक करना, सजग करना से ये चीज गलत है, उसके नहीं करना चाहिए। साथ साथ में ही यदि कोई नया चीज आता है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देना से, ये नया चीज आया है, आप लोगों को ये ट्राई करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यदि करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी प्रेस बताता है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जनता की राय बनाना, यानी जैसे कोई घटना घट जाती है, कोई नेता जो होता है क्या बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, या कोई कानून बनाया जा रहा है वो सही है या गलत है, जितने भी ये सब चीज होता है, क्या होता है आज के टाइम में, जैसे ही हम लोग देखते हैं पहले जाता है कोई न्यूज रिपोर्टर जाता है और जाके पूछता है आदमी लोगों से, जितना भी लोग रहते हैं उनसे पूछता है आप बताइए इस पे क्या आपका राय है, ये जो काम किया जा रहा है वो सही है या गलत है, या आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आपका राय क्या है। तो लोगों का राय लेकर न्यूज रिपोर्टर क्या है, न्यूज एजेंसी जो भी होता है वो बताता है हाँ ये चीज गलत है या सही है, उसके बारे में लोगों का राय बताता है हाँ इतना लोगों ने इसे सही बोला, इतना लोगों ने इसे गलत बोला, तो इसके बारे में भी लोगों को बताता है, या अपना राय जो होता है लोगों के राय के बारे में जनता के सामने में रखता है। शिक्षा और सूचना का माध्यम, दोस्तों प्रेस जो है वह लोगों को शिक्षित और सूचना का जो माध्यम है, यानी किसी चीज के बारे में भी लोगों को जानकारी देता है। जैसे हमने पहले भी बात किया था, जैसे कोई नया कानून आ जाता है, कोई सुविधा आता है, उस चीज के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा, तो जिसके लिए सरकार जो है प्रेस को एक विज्ञप्ति देती है, एक रिपोर्ट देती है से हाँ ये चीज आने वाला है। न्यूज रिपोर्टर लोग भी इसके तलाश में रहते हैं से कहाँ से हमको ताजा खबर मिले, तो उन लोगों को जब ये मिलता है तो क्या करते हैं, उन्हें प्रेस में अपना छाप देते हैं से ये चीज ऐसा है, एक नया कानून आया है, इस चीज के एक सूचना आया है सरकार का, इसके बारे में आप लोग सजग हो जाइए या जानिए, या लोगों के बारे में कुछ शिक्षित करते हैं से कोई भी चीज कैसे करना चाहिए। जैसे कोरोना के टाइम में आया था तो आम लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं था, लेकिन न्यूज रिपोर्टर में बोलते थे इतना कदम का दूरी बना के रखिए, पानी उबाल के पीजिए, आप लोग अच्छा से हाथ धोइए, समय समय पर जो है बाहर मत निकलिए, समय समय पर है जो अगर कुछ होता है तो उसके लिए तुरंत जो है डॉक्टर से मिलिए, या आगे का जो काम है आइसोलेशन वगैरह जो भी करना है उसके बारे में अपना सोचिए और कीजिए। तो इसके बारे में लोगों को जो होता है ना किसी चीज के बारे में शिक्षित भी
प्रेस करता है। निष्कर्ष में दोस्तों हम लोग ये लिख सकते हैं कि भारत में प्रेस ने सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। यह आज भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि हम लोग प्रेस को है जो भारत का जो लोकतंत्र का है या भारत का जो भी बोलिए उसका चौथा स्तंभ मानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।